चलो मेरे भाई, तो आ जाओ यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है जरा देखिए। अब जैसे ये सवाल है हमारे सामने, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है बनाने के लिए आप यहाँ देखिए, तो बोलेंगे सर देखो ये हमारा अलजेब्रा के फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो दो अलग अलग तरह की संख्या मुझे दिखी है। इसे अगर हम यहाँ पर a मान लेते हैं और इसे अगर हम यहाँ b मान लेते हैं, तो देखिए ज़रा हमारा सवाल क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इंटू ए हमारा हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर माइनस b इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी होता है और इंटू हमारा a प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को आप काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, एक बार इसमें से इसको घटाना। तो देखिए 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, दशमलव लगा दो। 35 में से 25 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर तो वो लिख दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a माइनस बी। इसको गुना करना है किसके साथ में, तो a प्लस बी के साथ में। यानी अब एक बार दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो यदि अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 7 में 2 को गुरुजी जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर हम 35 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी, और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, तो 0.24 से। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए जो खेल है यहाँ पर दशमलव का, उसको आप लोग कैसे तोड़ने वाले हैं। तो बोलेंगे सर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये इसे खत्म कर देगा। अब ये 960 हो जाएगा। 24 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 40 बार में। कितनी बार में मेरे भाई काटेगा, 40 बार में। यदि आप इसके दशमलव को भी हटाएंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 1 0 से ये खत्म, 1 0 से ये खत्म। 51 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 51 का 4 गुना 204 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा सीधा हमारा क्या होगा, तो उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई उत्तर कितना होगा। सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, सरलीकरण के सवाल दिखने में मुश्किल होते हैं, बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है कि देखिए 2 ही तरह की तो संख्याएं यहाँ पर रिपीट हैं, और अगर 2 ही तरह की संख्या यहाँ पर रिपीट है तो एक को a मान लेते हैं और दूसरे को कितना मान लेते हैं, तो b मान लेते हैं। आपको कभी पूरी वैल्यू लेकर सॉल्व नहीं करनी इक्वेशन को, आपको a और b मान के तब सवालों को ऑप्ट करना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जोड़ा गया है कितने को, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा गया है। और नीचे हमारा कितना है, तो नीचे a स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी कहानी है। अब अगर इस सवाल को आप देखोगे तो देखो ये कभी वैल्यू के ऊपर में डिपेंड नहीं होते हैं। हम तो विद इन सेकेंड इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उससे आपका भला होगा नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2b। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या रहेगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रहेगा ही। 2ab से हमारा 2ab खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, यानी 2 बार कितना, तो 2 बार हमारा a स्क्वायर और कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर। और डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्लियर कट उत्तर होगा। यानी आप ये बोलेंगे सर इसमें वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं थी। असल में क्या होता है कि जब आप देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो आप मेरे भाई 2 शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो जान जाइएगा। और वो ट्रिक क्या, सीधा रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि सर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे क्या हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये है कि यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो बोलोगे सर इसका जो सम करोगे तो क्या मिलेगा,
दो गुना हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस किसके, तो बी स्क्वायर के। ये हमने अपने फॉर्मूला बुक में भी इसका जिक्र कर रखा है और आप भी यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है। आ जाइए, दूसरा हमारा क्या होता है कि यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा दें, और किसको घटा दें, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो यदि हम इसके होल स्क्वायर में से इसे घटा देते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा बराबर होता है किसके, 4 टाइम ऑफ ए बी के। यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा 4 ए बी के बराबर होता है। क्योंकि क्या होता है, इसका ए स्क्वायर इसके ए स्क्वायर को खत्म कर देता है, इसका बी स्क्वायर इसके बी स्क्वायर को खत्म कर देता है, यहाँ से 2ab और यहाँ से 2ab मिलकर कितना बना देते हैं, तो 4ab बना देते हैं। जिन्होंने भी वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दें, और जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है तो वो हर जगह पे शेयर कर दें, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएं और इस सेशन का जो है वो फायदा उठा पाएं यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम ऑफ ए बी आएगा। अब इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए, और इसी कंसेप्ट को वापस से आप इस क्वेश्चन के अंदर में अप्लाई करिए। तो इसी कंसेप्ट को जब आप मेरे भाई वापस इस क्वेश्चन के अंदर में अप्लाई करेंगे तो आपको इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी आपने हमें एक ही बात अभी सिखाया, और आपने हमें यहाँ पर क्या सिखाया कि जब भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जब भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देते हो, किसे जोड़ देते हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ देते हो, और नीचे हमारा कितना है, तो नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जब भी आप इसे जोड़ देते हो तो ऊपर जोड़ते वक्त आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना होगा, तो ए स्क्वायर और प्लस हमारा कितना होगा, बी स्क्वायर। ये पूरा इस पूरे को खत्म करेगा और उत्तर हमारा कितना आएगा, उत्तर हमारा मेरे भाई 2 आ जाएगा। तो बड़े प्यार तरीके से आप यहाँ पर जो है वो काट सकते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सिंप्लीफिकेशन में डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम डिजिटल सम से जाएंगे ही क्यों, हम उतनी सरदर्दी लेंगे ही क्यों, मुझे आप लोग ये बताइए। क्यों हम लोग फालतू का लोड लेंगे? नहीं लेंगे मेरे भाई। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इस सवाल को, तो आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटाया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर को और डिवाइड किया गया है हमारा ए बी के साथ में, तो सर इसका रिजल्ट कितना होगा? देखिए आप इस सवाल को बड़े प्यार से हल कर सकते हैं। अगर आप इस संख्या को a और इस संख्या को b मान लें तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए a प्लस बी का एक तरफ होल स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से घटाया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर को और डिवाइड किया गया है कितने को, तो डिवाइड किया गया हमारा ए बी को। तो अगर हम बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4ab आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, तो ab आ जाएगा। ये इसे खत्म करेगा, उत्तर में हमें कितना मिलेगा, उत्तर में हमें मेरे भाई 4 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार। नीरज, सोहेल, अब्दुल्ला, राजा, पिंकी, पंकज, सुषमा, ठीक है, लक्ष्मी, धीरज, बहुत शानदार, सभी से बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार सभी के उत्तर आ रहे हैं। चलिए आप लोग एक काम करिए, मुझे इसका उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए। यूपी कांस्टेबल में आपका पूछा गया सवाल है और देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। कितना सेकंड काफ़ी है इस सवाल को बनाने के लिए? आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर कि 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए? बताइए कब से क्लास स्टार्ट है, आपको पता ही है रोज़ रात 8:30 बजे हमारी क्लास चलती है। ठीक है, तो 8:30 बजे से स्टार्ट है जनाब। आप लोग मिस करके बताइए, काफ़ी बच्चे आज मिस कर रहे हैं, लग रहा है सभी रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ठीक है बताइए जल्दी से। बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखिए ना यहाँ पे, आप यहाँ पर समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटाया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो फिर से वही बात, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हमें घटाया गया है किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, और डिवाइड किया गया है कितने से, तो डिवाइड किया गया है ab से। तो अगर हम बात करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब आप इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई आपको, तो बोलेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4
ए बी हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी खत्म, उत्तर कितना आएगा, 4। समझे मिश्रा जी, कितना उत्तर आएगा, 4। यानी ये सवाल में डेटा कैसा भी दिया गया उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ 1000 लिख दो या 5000 लिख दो, उससे कोई मतलब एग्जामिनर को नहीं है। वो तो ये बोलता हम आइडेंटिटी सेट करके दिए हैं, तुमको नहीं समझ में आया तो तुम्हारी गलती है, बाकी बच्चे तो इसको सेकंडों में बना पा रहे हैं। अब ये बात को समझो, ठीक है। आ जाओ, अब इस सवाल का मुझे भाई उत्तर दे दीजिए आप लोग यहाँ पे, विद इन सेकेंड आप लोग दे सकते हैं। डीपीएचसी एडब्ल्यूओ टीपीओ का ये हमारा पेपर है, इसकी परिभाषा या फुल फॉर्म हमसे मत पूछना, असल में इस एग्जाम का फुल फॉर्म हमको भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन सेट कर रहे थे मेरे भाई, तो ये हमें ये भी मिल गया। हमने कहा चलो उसी आइडेंटिटी के ऊपर में है, तो बच्चों के लिए तो ये भी ज़रूरी है, और आपके लिए जो जो ज़रूरी रहेगा वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए भाई लोग, जल्दी से। बताओ भाई, कितना उत्तर आएगा। लाइक और सब्सक्राइब, बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। हाँ, कल क्लास ऑफ था, बिल्कुल कल क्लास ऑफ था, बहुत तेज तबीयत खराब हो गई थी भाई, इसलिए कल की क्लास ऑफ करनी पड़ी शाम में। जल्दी से उत्तर बताइए कितना हो जाएगा। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, धरती का सबसे आसान क्वेश्चन, ए है और ए है, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आप देखोगे तो इसको बी मान लेते हैं तो ये हमारा बी और बी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी हमारा हो जाएगा। तो आइए चलिए एक बार सारे आइडेंटिटी को बड़े प्यार तरीके से लिखते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ ए स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर 2ab हो गया हमारा, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा a प्लस बी हो जाएगा। हमने कहा बच्चों इस बात को समझो, ये पूरे सवाल को तुम कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं किससे, तो a प्लस बी से हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो वही बात है, ऊपर में 2 पावर है, नीचे में 1 पावर है, तो ये जब काटेगा तो ऊपर में कितना पावर बचेगा, मात्र हमारा 1 पावर बचेगा। यानी उत्तर के तौर पे हमें यहाँ पर a प्लस बी को बताना है। a प्लस बी बताने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ने का मतलब भी क्या हो गया, देखिए इसे कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा 2.31 है और 1.69 है, 9 जमा 1 10 का 0, 6 3 9 10 का 1 0, 2 1 3 और 1 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी बोलेंगे सर 4.00, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो यानी इस सवाल का भी उत्तर हमारा कितना है, 4। समझ गए बात को लेकर, देख रहे हैं एग्जामिनर को 4 से कितना प्यार है। चलिए बताइए आप लोग, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 में पूछा गया सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, मिश्रा जी ट्राई करिए, पेपर पेन लेके आइए महाराज, आप ऐसे नजरों नजरों से सवाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा फिर, बताइए। हमारे मिश्रा जी बोलते सर आप छोड़िए ना, हम तो नजरों नजरों से सवाल को बना देंगे, देखते देखते बना देंगे। बताइए, खतरनाक प्रश्न है, बहुत शानदार। मंजीत, पूजा, प्रिया, नेहा, काजोल, आर्यन, मोहित कुमार, प्रतिभा, आकाश, सागर, बताइए जल्दी से। बड़ा ही प्यारा सवाल, फिर से आप वही बात बोलेंगे और क्या बोलेंगे, सर इतना आसान, हम 0.2 को क्या मान लेते हैं, तो a मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा 0.5 को क्या मान लेते हैं, तो b मान लेते हैं। अब इस सवाल का हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्या आपको ये सीखना है। देखिए ये सवाल मेरे भाई जनरली हर लोगों से नहीं बनेगा और इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ये लिखित रूप में दावा दे सकता हूँ। लेकिन आज के बाद आप जीवन में मेरे भाई इस सवाल को 1 सेकंड में बनाना सीख जाओगे। आप ज़रा गौर से फोकस करो, यहाँ पर a क्यूब है और यहाँ पर क्या है, तो b क्यूब है। अगर a को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो a क्यूब मिल रहा है, और अगर b को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या मिल रहा है, b क्यूब मिल रहा है। नीचे में यहाँ पर वही वाली संख्या दी गई है और यहाँ भी वही वाली संख्या है, यहाँ भी वही वाली संख्या है, तो नीचे भी कायदे से a क्यूब बनना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर 5 है तो नीचे के भी डिजिट क्या है, सारे 5 है।
आपको तो लगेगा ये वही वाला सवाल है, बट ऐसा नहीं है। आप गौर तरीके से देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो दो अंक है। तो ऐसे मेरे भाई सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं। आप यहाँ पर जो है विद इन सेकेंड्स आप बोलेंगे कि सर देखो, एक सेकंड में अगर इस सवाल को हल करना है, हालांकि मैं समझा रहा हूँ मुझे समय ज़्यादा लग जाएगा, बट मात्र ऐसे सवालों को आप एक सेकंड में कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर इंटू ए हमारा ऊपर में कितना हो गया? ए क्यूब। इंटू बी हमारा कितना हो गया मेरे भाई? तो यहाँ पर बी क्यूब। उसी तरीके से यहाँ पर ए इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा? ए क्यूब। और यहाँ बी इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा? बी क्यूब। ये पूरा का पूरा इसको काट देगा। लेकिन मेरे भाई इसके साथ में आपको एक और काम करना है और मल्टीप्लाई करना है। और आपको क्या मल्टीप्लाई करना है हम आपको वो भी बता देते हैं। यहां पर अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आप इससे थोड़ा कंपेयर करो, तो बोलोगे सर इसका ये 10 गुना है, यानी जब भी दशमलव एक अंक यहां जाता है तो एक जीरो लगता है, तो यानी कहेंगे इसका सर ये 10 गुना है तो यानी एक जीरो, इसका एक 10 गुना है तो एक और जीरो, और इसका एक और 10 गुना है तो एक और जीरो, यानी हजार। हजार का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। विद इन सेकेंड आप इसका उत्तर दे पाएंगे। बोलेंगे सर कैसे कर दिया आप, यहाँ पर समझ ही नहीं आया। मैंने कहा बच्चों, बात ऐसी होती है कि जब तुम्हारे डिजिट सेम होते हैं, जब तुम्हारे क्या होते हैं? डिजिट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर टू 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 है, फाइव 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 है, टू 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 है, फाइव 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 है। जब डिजिट तुम्हारे सेम है और दशमलव तुम्हें परेशान करे, दशमलव तुम्हें एक तरीके से रुलाए सताए यहाँ पे, तो उसके लिए तुम परेशानी मत लिया करो। यहाँ पर पूरा ऊपर वाला सारा टर्म नीचे वाले सारे को काट देगा, ऊपर वाला सारा टर्म नीचे वाले सभी को काट देगा। कहीं ना कहीं इसका मेरे भाई ये 10 गुना है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना तो इसका ये 10 गुना है। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 0.02 को तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हें 0.2 मिला है। यानी ये दशमलव इधर तब घसकता है जब मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये एक बार हुआ इस संख्या के लिए एक बार और इस संख्या के लिए एक बार, तीन टर्म है मेरे भाई, तो कितनी जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा। जैसे हम आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा और बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं। अभी मेरा आपसे काफ़ी सारा सवाल रहता है बोर्ड पे, और मैं यहाँ पर 3 सवाल आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सभी का मुझे उत्तर दीजिएगा। आइए चलिए, तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर ये है, सेम तरीके से 0.2 है और यहाँ पर 0.3 है, और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा है, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि 0.02 और प्लस यहाँ पर 0.03, मुझे यहाँ पर इसका उत्तर बताइए कितना होगा? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो हम आपसे ये कहते हैं 0.2, ठीक है, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 0.2, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.3, इंटू हमारा हो जाएगा 0.3, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? तो बोलोगे सर सेम संख्या रहेगी, बस 0.02 रहेगा और यहाँ पर 0.02 रहेगा, प्लस यहाँ पर 0.03 रहेगा और यहाँ पर 0.03 रहेगा। जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि ये हमारा कितना होगा। सेम तरीके से सवाल नंबर 3 हो गया मेरे भाई, 0.2, ठीक है, इंटू हमारा 0.2, इंटू हमारा 0.2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0.3, इंटू हमारा 0.3, इंटू हमारा 0.3, ठीक है। नीचे में मेरे भाई यहाँ पर ये 3 बार मल्टीप्लाई है, नीचे एक और संख्या मिलेगी, वो भी 3 बार मल्टीप्लाई की गई होगी, लेकिन उसके दशमलव आपको सेम नहीं मिलेंगे। ये 3 बार मल्टीप्लाई है, इसको भी मेरे भाई 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको, लेकिन आपके जो डिजिट हैं वो यहाँ पर सेम नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर तीनों का उत्तर कैसे बताएंगे, ज़रा मुझे ये बता दीजिए। तीनों का उत्तर आप कैसे बताएंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए मेरे भाई किसका उत्तर क्या होगा। आप लोग एक ही कमेंट में तीनों का आंसर करो, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, एक ही कमेंट के अंदर में आंसर करो। कॉमा लगा के तीनों का आंसर दो मुझे। बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना उत्तर आएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए,
सारा खेल नंबर ऑफ टर्म्स का होता है। यहाँ पर हमारे जितने हैं, जैसे दो 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 है, तीन 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 है, दो 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 और तीन तीन है। सबसे मजे की बात ये देखो, यहाँ पर ये संख्या 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये भी 3 बार है, ये 3 बार है तो ये भी 3 बार। ऐसे क्वेश्चंस को सेट करते वक्त एग्जामिनर इस बात का खासा ध्यान रखता है कि जैसा फ्रेम वो ऊपर बना रहा है वैसा ही फ्रेम उसका नीचे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक गुच्छे में, एक ग्रुप में, एक बंच में, भाई एक बंच में यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 2 बार इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और नीचे में यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऊपर में एक ग्रुप में 3 बार मल्टीप्लाई है तो नीचे भी यहाँ पर एक ग्रुप में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हम कैसे हल करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए असल में क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप ये पूरे के पूरे ग्रुप के साथ में कट जाएगा और उत्तर के नाम पर आपको कितना मिलेगा। तो आपको हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले की तुलना करनी है, नीचे वाले से ऊपर वाले की तुलना करनी है। सीपीओ के परीक्षा में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बोलोगे सर देखो दशमलव एक बार जहां राइट में गया है, जब भी दशमलव देखो नीचे से ऊपर जाते वक्त, नीचे से ऊपर जाते वक्त यहाँ पर क्या हो गया, तो ये दशमलव मेरे भाई यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ये दशमलव 0.02 था ना, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया है। तो जब दशमलव राइट में बढ़ता है तो आपको एक जीरो मेरे भाई लगा देना है, यानी 10 कर देना है। ठीक है, तो एक संख्या के लिए एक जीरो, तो 3 संख्या है तो मेरे भाई कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये वाला ग्रुप को आपने क्यों नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये सिमेट्रिक कहानी है। अगर इधर 3 लोग हैं तो प्लस करने के बाद में इधर भी 3 लोग हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं बस हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, अब उसी के आधार पे आप लोग मुझे यहाँ पर यहाँ आंसर दो। यहाँ पर 2 लोग और 2 लोग, यहाँ भी 2 और 2 हैं। तो ये मेरे भाई जब ऊपर वाले से कंपैरिजन करिए, तो ऊपर वाले से कंपैरिजन करिए तो यहाँ पर दशमलव क्या हुआ है, तो दशमलव एक स्थान राइट में घसका है। एक स्थान के लिए कितना जीरो, एक जीरो यहाँ पे। तो ऐसा हमें कितनी बार करना है, 2 बार। इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे सर 10 इंटू 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए इस सवाल में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या, एक ग्रुप को एक ग्रुप से कंपेयर करो। तो यहाँ दशमलव एक बार मेरे भाई क्या हो गया, राइट में खिसका है। तो अगर एक बार राइट में खिसका है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सिर्फ एक बार है तो यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हो जाएगा। आइए चलिए एक और सवाल हम आपको देते हैं और देखते हैं इसका उत्तर अब कितने लोग यहाँ दे पा रहे हैं। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर 2 है और प्लस यहाँ पर 3 ना कहे, हाँ चलिए 3 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 3 है। उसके बाद में यहाँ पर 2 के जगह पर नीचे वाले क्वेश्चन में 0.02 है, उसके बाद यहाँ 0.02 है और उसके बाद में मेरे भाई 0.02 है। 3 वाले केस में यहाँ पर 0.03 है, यहाँ पर 0.03 है और यहाँ पर 0.03 है। अब मुझे यहाँ पर बताओ दोस्तों कि हमारा उत्तर कितना होगा। मैं आज आपको वो ट्रिक सिखा दूंगा सिंप्लीफिकेशन में जो आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी। और मैंने इसीलिए ऑडियो मैसेज में जो टेलीग्राम पर मैंने छोड़ा था उसमें मैंने कहा था कि आज सरलीकरण के वो सारे तरीके आप सीखेंगे जिससे सवालों को आप विद इन सेकंड्स हल करना सीख जाएं। क्योंकि सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, टाइम उसका वेस्ट होता है मेरे भाई, लेकिन हम वेस्ट नहीं होने देंगे। आप पढ़िए इस बात को। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए यहाँ पर कि इसका उत्तर कितना आएगा फटाफट। और जितने लोगों ने मेरे भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, बस हम ये कहेंगे। ठीक है, शायद कुछ लोग मेरे भाई पढ़ाई के चक्कर में भूल गए हैं लाइक करना, तो वो लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है आ जाओ भाई। तो आप यहां पर बोलोगे गुरुजी देखो 3 टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो टर्म्स की संख्या तो सेम है और एग्जामिनर सेट भी करेगा ऐसे कि उसको टर्म की संख्या सेम रखनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, बोलोगे सिर्फ एक संख्या का कंपैरिजन आप करिए एक संख्या के साथ में। यहां दशमलव के बाद मेरे भाई कितने अंक हैं, दशमलव के बाद में 2 डिजिट हैं। आप सही से देखोगे तो ये दशमलव जो है यहाँ पे, ये दशमलव खसक के कहां पर आ गया है मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर असल में हमने 0.02 था और ये 0.02 से ये हमारा कितना बन गया, तो मेरे भाई 2 बन गया। ऐसा कैसे हो गया, आप यहाँ देखो 0.2 वाली डिजिट हमारी 2 बन चुकी है। इसका मतलब कैसे कहानी बदली है, तो हम आपको बताते हैं। ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ राइट में आ चुका है।
ठीक है। अगर मानो सिर्फ एक दशमलव यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन पे ये किसका होता, तो सिर्फ एक पोजीशन पे किसका होता तो 0.2 कहलाता, 0.2 कहलाता। बट मेरे भाई ये एक पोजीशन पे नहीं किसका है। आप उल्टा ये भी करके देख सकते हो कि जब आप इसको उड़ाओगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये भी कह पाओगे कि सर ये देखो, ये हमारा 2/100 है, ये हमारा कितना है 2/100 है, और 2/100 को 2 बनाने के लिए किससे गुना किया जाएगा, तो बोलोगे 2/100 को 2 बनाने के लिए 100 से गुना किया जाएगा। किससे गुना किया जाएगा, तो बोलोगे 100 से। यानी दशमलव यहाँ 2 अंकों के बाद किसका है, तो एक संख्या, मतलब इसको ये बनाने के लिए किससे गुना किया गया, तो 100 से। इसके लिए भी किससे गुना किया जाएगा, तो मेरे भाई 100 से। और यहाँ पर इसके लिए भी किससे गुना किया जाएगा, तो 100 से। यानी आप बोलेंगे सर बात ऐसा है कि उत्तर में हमारे कितने जीरो होंगे, तो उत्तर में हमारे 6 जीरो होंगे। उत्तर में हमारे कितने जीरो होंगे गुरुजी, 6 जीरो होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आइए जरा जिन सवाल जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, अब हम आपसे यहाँ पर वो सवाल पूछते हैं। जीडी का एक सवाल आप देख सकते हैं, जीडी वाले बच्चों का भी कितना भला हो जाएगा इस सवाल के बाद से। जरा इस सवाल का मुझे उत्तर दे दीजिए। और सभी लोग से अनुरोध है मेरा कि भाई अपने इस भाई के सेशन को जो है वो हर जगह पे शेयर करो, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो जुड़ पाएं, और जो जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो वो मना के सेशन में आ पाएं। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत होती है दोस्त, कंटेंट से लेके पीपीटी से लेके हर कुछ में, जो आपको दिख भी रहा होता है कि हम घिसी पिटी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, नए सवाल नए तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह पे आप लोग शेयर करिए। अगर आपके लिए हम इतना सोचते हैं तो आप भी जो है यहाँ पर शेयर करते रहा करिए। आइए, तो ये सवाल हमारा बोला गया है, सर ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, 3 टर्म का, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो क्या आज के बाद जीवन में आपको समय लगेगा इस सवाल को हल करने में? नहीं लगेगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 1 2 3, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, तो बोलोगे सर यहाँ 3 और 2 5 डिजिट है, और यहाँ कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 5 डिजिट से 4 डिजिट हो गया, इसका मतलब दशमलव कितना स्थान खसका है, एक स्थान खसका है। यहाँ पर दशमलव के बाद 5 लोग थे, और यहाँ दशमलव के बाद 4 लोग हैं। कितने की कमी हो गई है, एक संख्या की कमी हो गई है, यानी दशमलव हमारा एक डिजिट खिसका है। तो अगर हमारा यहाँ पर एक डिजिट खिसका है तो हम कितना जीरो लगाएंगे, तो 1 जीरो लगाएंगे। लेकिन सही तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर किया गया है, तो आप अपने उत्तर का भी क्या करोगे, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पर ये संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो एक संख्या के लिए 1 जीरो और दूसरी के लिए 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अब यहाँ देखो, कुछ सीरीज वाले सवाल आपके यहाँ पर ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये सवाल आपका जीडी का पूछा गया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। और आज का सेशन ऐसा है कि आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर में 30 सवाल आप पूरा का पूरा कर भी पाएंगे, और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, सारे तरीके भी आप सीख जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जिसमें हर बच्चा कमेंट में मेरे भाई अपने सवालों का उत्तर दे पाएगा। अब ये सवाल अगर आप पेपर पेन उठा के सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है मात्र 1 से 3 सेकंड के अंदर में हल कर पाएंगे। कैसे हल कर पाएंगे, देखिए 2 में से 2, देखो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। 2 का 1 गुना 2 होता है, 2 में से 1 घटाने पर ऊपर में 1 आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 का 1 गुना 3 होता है, 3 में से 1 घटाने पे ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा। 4 का 1 गुना 4 होता है, 1 घटाने पे ऊपर में 3 आ जाएगा और नीचे में हमारा 4 आ जाएगा। और ऐसे ये मल्टीप्लाई हमारा चलता रहेगा, और मल्टीप्लाई चलने के बाद में 23 का 1 गुना 23 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22/23 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सही तरीके से सीरीज को समझो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 22/23। सीरीज को यहाँ सही तरीके से समझने का मतलब ये है कि पहले वाले टर्म को देखिए और उसके पड़ोसी को देखिए, यही लोग बहुत कुछ बता देंगे। तो बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ पर इसका 2 जो है ना, इसके 2 के साथ में खत्म हो जा रहा है। तो आपको आज के बाद में अपने जीवन में इतना बात ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ पहले टर्म को देखना है और मुझे इसके सेकंड लास्ट वाले को देखना है। पहले को देखना है और लास्ट वाले को देखना है। पहले में मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा है, न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर बचा है। तो दूसरे का देखो यहाँ पर ये संख्या भी क्या आई होगी, 21/22 आई होगी, और 21/22 का 22 ने 22 को काट दिया होगा तो कितना बचेगा, 23, यानी उत्तर हमारा कितना आएगा, 1/23 आएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि ये एक गाँव था, इस गाँव में मेरे भाई एक मेल था, एक फीमेल था, फीमेल खत्म हो गई, बचा कौन, मेल बचा।
तो दूसरे वाले गांव का मेरे भाई यहाँ पर मेल खत्म होगा और उसका कौन बचेगा, फीमेल। इसका मेल इसका फीमेल मिलकर एक और जोड़ा यहाँ बना लेंगे और एक और कपल यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ गए बात को लेकर यहाँ पे, यानी कहने का मतलब अगर इसका डिनोमिनेटर कटता है तो इसका न्यूमरेटर कटना जरूरी है। या ऐसे कह लीजिए अगर इसका ऊपर वाला बचा है तो इसमें नीचे वाला बचेगा, या अगर इसमें नीचे वाला बचा है तो इसमें ऊपर वाला बचेगा। हम ऐसे मेरे भाई यहाँ पर बना रहे होते हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। चलिए एक और सवाल आपके सामने है और मुझे लगता है इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे। फटाफट मेरे भाई 1 से 2 सेकंड के अंदर में उत्तर दे दीजिए और वीडियो को हर जगह पे शेयर करते रहिए। जल्दी से उत्तर दे दो भाई, जल्दी से। बताओ भाई कितना उत्तर आएगा। बोलेंगे सर देखिए 3 - 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/5। और सर ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, कब तक चलेगा, तो आप यहां भी देख लीजिए 99 - 1 कितना हो जाएगा, तो 98/100, सॉरी 98/99 हो जाएगा। और यहां पर 100 - 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 99/100 हो जाएगा। सारे टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यदि पहला और आखिरी वाला पद लिखते हैं तो आपका उत्तर उसके आधार पर भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझाना हमारा कर्तव्य है, तो वो हम आपको जरूर समझाएंगे। आप पहले वाले टर्म को और दूसरे वाले टर्म को देखिए, इसका नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से कट रहा है, इसका नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से कट रहा है, तो ये कहानी तो हमारी चलती रहेगी। तो मैंने क्या कहा था, फोकस पहले वाले पे करो और फोकस यहाँ पर आखिरी वाले में करो। आप देख पाओगे सर यहाँ पर इसमें बचा कौन है, तो इसका न्यूमरेटर। तो इसमें मेरे भाई बचेगा कौन यहाँ, तो बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पर अगर न्यूमरेटर बचा है, अंश बचा है, तो इसका हर बचेगा। इसका ऊपर वाला बचा है तो इसका नीचे वाला बचेगा। तो उत्तर के जगह पे 2/100 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/50 सही उत्तर है। कितना हो जाएगा, तो 1/50 बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल यहां देखते हैं। 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर क्या कहा है, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। अब यहां पर कुछ हमारे पास में बार वाले सवाल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बार वाले क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो बार वाले सवालों के बारे में थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है और हमने कितना लिखा है, समझना एक पॉइंट में आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर 0.7 के ऊपर में बार लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि 0.777777 और ये कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये कहां तक जाएगा दुनिया में किसी को नहीं पता, ना आपको पता है ना हमें पता है। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एक होता है बेसिक से हल करना, ना आपके पास समय है बेसिक जानने का, ना हम यहाँ पर ज़्यादा बताएंगे, कारण ये है समय बहुत लग जाएगा। सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग करो। तो आप यहां पर बोलोगे सर देखिए 0.7 के ऊपर बार का मतलब इतनी बार रिपीट करना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो वो देखिए, तो हम बोलेंगे सर देखो 0.7 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सर ऊपर में 7 है तो 7 लिख दीजिए, और नीचे में जैसे एक संख्या के ऊपर में बार है तो नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नीचे में उतनी बार ही 9 आएगा जितनी संख्याओं के ऊपर में ये छत होगा। नीचे में उतनी बार ही बार आएगा जितने बार में ऊपर में छत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और सवाल देखो, आप यहाँ बोलोगे सर 12 है और 12 के ऊपर दोनों के ऊपर में बार है, तो ऊपर में क्या लिखोगे, तो ऊपर में पूरा का पूरा 12 लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 लिखोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सवाल में अगर आप देखोगे 120 या 120 छोड़ो, यहाँ पर 131 और तीनों के ऊपर में बार है, मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर हमारा कितना होगा। तीनों के ऊपर में बार है, मुझे यहाँ पर इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी सर बात ऐसी है, देखो एक के ऊपर में बार था तो एक बार 9, दो के ऊपर में बार था 2 बार 9, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर में बार है, तो बोलेंगे देखिए 131 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर में बार है तो 9 हम कितनी बार लिखेंगे,
3 बार लिखेंगे। अब यहाँ तक कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती नहीं है, और जो आपका एग्जामिनर है वो ये बात जानता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो लिख ही देते हो आप लोग। वो फंसाता है थोड़ा बड़ा इक्वेशन में, थोड़ा बड़ा पॉइंट कैसे दे देगा, बस इसी में थोड़ा झोल झमेल कर देगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेगा, 0.131 है ना, वो तीनों के ऊपर बार ना चढ़ा के मात्र 2 संख्याओं के ऊपर में बार चढ़ा देगा। या वो ऐसा भी कर सकता है कि 0.131 में तीनों के ऊपर बार ना देके मात्र एक संख्या के ऊपर में बार दे देगा। अब ऐसे स्थिति में आप ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, आप ये बताइए। आप बोलेंगे भैया अगर एग्जामिनर ज़्यादा चतुर है तो हम उससे ज़्यादा चतुर हैं, हम लोगों के पास में उससे ज़्यादा नई तकनीक है सवाल को बनाने के, और यहाँ पर वो क्या है। तो हम बोलेंगे ये पूरा 131 है तो पूरा का पूरा 131 हम लिखेंगे, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, वो जिसके ऊपर में बार नहीं है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। मजबूरी नहीं है आपकी, ये सवाल को करने का तरीका है, माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आप इसमें से माइनस करेंगे उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो माइनस कर दीजिए। अब जिसके ऊपर में बार है उसकी वैल्यू 9 है, जिसके ऊपर में बार है उसकी वैल्यू 9 है, लेकिन जिसके ऊपर में कोई छत ही नहीं है वो शून्य के बराबर है, शून्य के भांति है। माँ बाप का साया होता है तो इंसान की जो उम्र होती है, जो वैल्यू होती है, सब कुछ बहुत बड़ा होता है इस समाज में, लेकिन माँ बाप का साया सरकते ही इंसान शून्य के भांति हो जाता है। तो ये जो छत पे है ना, ये कोई बार नहीं है, ये साया है जो इन संख्याओं को प्रोटेक्ट करता है। जैसे सभी के ऊपर में आप लगा दीजिए, जिसके ऊपर में बार नहीं है, साया नहीं है, वो माइनस हो जाता है। जिनके ऊपर है उसके लिए 9 और 9 जिसके लिए नहीं है मेरे भाई वो 0। तो अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देखेंगे तो 131 में से एक चला गया तो 130 आ जाएगा, और यहाँ पर 990 आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, तो आप यहां पर कह सकते हैं सर इट इज इक्वल टू 13/99 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 13/99 हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक और सवाल इसी के ऊपर में हम आपको दे रहे हैं, और देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका उत्तर दे पाते हैं। 0.261 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और दो संख्याओं के ऊपर में बार है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बता दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर दे सकते हैं। लगता है आज हम लोग 10,000 जो हैं बच्चों के साथ में लाइव जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत प्यारी अच्छे तरीके से बच्चों की संख्या हमारे साथ जुड़ रही है और उन्हें मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करिए, जितने लोग यहाँ पर लाइव बैठे हैं बताइए कैसा लग रहा है सेशन आपको। एक तो पहले ये बता दीजिए कि सेशन कैसा लग रहा है, और दूसरी बात कि आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कहाँ से देख रहे हैं। आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बताइए, अपने स्टेट का ही नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ से हैं आप लोग? जो बिहार से है बिहार लिख दो, दिल्ली से है दिल्ली लिख दो, यूपी से है यूपी लिख दो, हरियाणा हरियाणा, राजस्थान सब लिख दो, बता दो, स्टेट बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हम डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं पूछे हैं, आप लोग बस स्टेट बता दीजिए। बहुत शानदार, सभी के उत्तर भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे कुछ बच्चे बेतिया से भी हैं, चलो हमारे अपने शहर से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यूपी बरेली, यूपी यूपी यूपी, मतलब सारे यूपी वाले यहीं पे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे भाई, चलिए आ जाइए। बहुत शानदार, तो यहाँ पर पूरे एकदम यूपी बिहार का गदर छाया हुआ है, और दिल्ली भी है इसमें, राजस्थान भी है, थोड़ा हरियाणा भी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए 261 है, तो हम बोलेंगे सर ये 261 हो गया, पूरा लिखिए, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर 2 को। हम पूरी संख्या को लिखते हैं और माइनस उसे करते हैं जिसके ऊपर में बार नहीं होता है। फिर उसके बाद बार वालों के लिए 9 9 और 0, 9 9 और 0। तो 261 में से 2 घटा दोगे तो 259 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 259/99 0। तो चलो जरा आ जाओ। अच्छा याद रखना, बार सिर्फ उन्हीं संख्याओं के ऊपर में नहीं जरूरत है, बार सिर्फ उन्हीं संख्याओं के ऊपर में मेरे भाई लगता है जो रिपीट होते हैं, जो रिपीट नहीं होते उनके ऊपर में बार नहीं लगता है। अब जैसे ये सवाल है 10 नंबर का, बोला गया कि जब तुम्हारी ये संख्या को a और b के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो उसमें b-a का मान कितना होगा। हमने कहा व्यक्त किया जाएगा मतलब, तो यहाँ पर जरा एक बार हम देखें पूरा का पूरा सीरीज को, तो यहाँ पर हमें क्या जानने को मिला। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो यहाँ पर 0.2 देखो, रिपीट कौन संख्या हो रही है, तो बोलोगे सर
सर 3 4 3 4 3 4 3 4, यानी 34 बार बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम बोलेंगे 0.234 यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है, 34 कर रहा है, यानी जो रिपीट होता है उसके ऊपर में छत लगा दी जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इसका उत्तर आप कैसे देंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बात ऐसी है, पूरी संख्या हमारी कितनी है, तो 234 है। इसमें से यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में छत नहीं है, तो 2 को, डिवाइडेड बाई 9 9 और 0, तो 9 हो गया, 9 हो गया और 0 हो गया। 234 में से 2 खत्म कर दोगे 232 हो जाएगा, और यहाँ पर 990 मेरे भाई निकल के चला आएगा। यदि आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो मत काटिए, छोड़ दीजिए, क्यों काटने जा रहे हैं। बोला गया ये संख्या तुम्हारी, हालांकि काटना है तो काट लो। चलो एक काम करो, एक बार में 6 बार में, और तुम्हारा 2 का 4 गुना 8, 2 9 18, 2 5 10, ये हो गया। अब बोला गया ये संख्या जो है ये a बटे b के फॉर्मेट में है, यानी ऊपर वाली का मान a कहलाएगी और नीचे वाली का मान क्या कहलाएगी, b कहलाएगी। और एग्जामिनर पूछता क्या है, b माइनस a का मान बताओ। हमने कहा गुरुजी बिल्कुल बताएंगे b माइनस a का मान, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, 15 में से 6 घटा दीजिए भाई 9 आ जाएगा, 8 में से 1 घटा दीजिए 7 आ जाएगा, 4 में से 1 घटा दीजिए 3 आ जाएगा। 379 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 379 जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपका बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल, हालांकि पुलिस होगा, मतलब जो भी है, तो बिहार कांस्टेबल के पेपर में एक सवाल आया, सेम इसी तरीके से बिहार में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर बोला गया कि इस संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा देखो जो हम पढ़ा रहे हैं ना ये उसी फॉर्मेट पे है। 1.6 के ऊपर बार का मतलब आप जानते हैं, 1.6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 1 तो लेंगे ही लेंगे आप इसमें, और साथ में यहाँ पर 0.6 के ऊपर में क्या लेंगे, तो बार लेंगे। 0.6 के ऊपर में क्या करेंगे, तो बाहर लेंगे मेरे भाई। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 1 हो जाएगा, और 0.6 के ऊपर का बार का मतलब 6/9 होता है। कितना होता है गुरुजी, तो 6/9 होता है। 3 से यदि आप काटेंगे तो 2 बार में, 3 से आप काटेंगे 3 बार में। आप यहाँ पर देखें तो 3 का 1 गुना 3 + 2, यानी हो जाएगा मेरे भाई 5/3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5/3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो 5/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का बिल्कुल सत्य होना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर और भी क्वेश्चन है हमारे सामने, और CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल 2023 का हम आपके सामने एक सवाल लेकर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस सवाल का भी उत्तर दीजिए आप लोग। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, बड़े प्यार तरीके से इसको हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर इस संख्या को कन्वर्ट करके बताओ कि ये किस में कटेगा। आप बोलेंगे सर इतना सरल क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कितना लिखेंगे, तो पूरा का पूरा 587 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 587 लिखेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में छत नहीं है। किसके ऊपर में छत नहीं है, तो 5 के ऊपर में छत नहीं है, तो माइनस करो। जिनके ऊपर में छत है तो उनके लिए 9 और 9 लिखो यहाँ पे, और जिसके लिए छत नहीं है उसके लिए मेरे भाई 0 लिखो। 587 में से 5 चला जाएगा तो 582 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 990। क्या आप इसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर हम इसे काट सकते हैं। तो जब आप इसे काट सकते हैं तो आप काटिए इसको। ठीक है, आप किससे काट पाएंगे इसको, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर काटने की बात है, 8 5 13 2 15, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है हमारा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 6 से आपको काटना है। 6 से आपको काटना है तो 6 का 9 गुना हमारा 54 हो जाएगा, 6 सते मेरे भाई 42 हो जाएगा। 97 एक ही ऑप्शन में है, उसे टिक किया जा सकता है, बट नीचे वाले को भी हल कर लो। 6 का 1 गुना मेरे भाई 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 39, 6 का 6 गुना 36 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में मेरे भाई कितना हो गया, तो बोलोगे सर 30 हो गया, तो 5 बार में, यानी 97/165 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो जल्दी से, एक छोटू मोटू क्वेश्चन हमने बस इतना सा पूछा है आपसे, मुझे इसका उत्तर दे दीजिए यहाँ पर कितना होगा। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल,
एक बच्चा कहता है सर मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए मैथ्स की प्रैक्टिस जो है सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर 21 दिन 21 मैराथन से आपकी कंप्लीट हो जा रही है। जितने वैरायटीज़ मुझे आपके लिए कवर करवाने हैं वो सारा का सारा हम आपसे यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं। किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 40 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन, जब जितने हो पाते हैं हम उतना संभव करा देते हैं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, यदि आपके पास में समय है, तभी आप और जगह से प्रैक्टिस करें। और यदि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपके पास समय भी कम है और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो प्रैक्टिस ना करें। अब मान लीजिए कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है या थोड़ा रिवीजन की आवश्यकता है, वो प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे भाई वो आप लोग अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो हमारी मैथ्स की यूपी कांस्टेबल की किताब है, उससे बेस्ट मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता है आप लोगों के लिए। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे नीचे यहाँ पर ये जो फोटो लगा हुआ है कांस्टेबल वाला किताब, ये किताब आप मेरे भाई मंगा सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, हर जगह से, ठीक है। और बच्चों के लिए किताब बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ज़्यादा काम में मेरे भाई आने वाली है। सिर्फ इसकी चंद स्टॉक बचे हुए हैं, लगभग 200-400-500 के करीब में, ठीक है। और ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बाद में आप ऑर्डर भी करोगे तब भी आपको ये किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको शुरू से बच्चों ने नंबर 1 बेस्ट सेलर बना रखा है। आप जब मेरे भाई जो वीडियो आप देख रहे हो, आप उसी वीडियो को क्लिक करो, ज़्यादा कुछ नहीं। आप आराम से बाद में तसल्ली से जो है यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब खोल देता हूँ, आप देखिए, कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ आप जो है यूट्यूब पर, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं ना, आप अभी यूट्यूब पर ही देख लीजिए, ठीक है। जो अपना रैंकर्स गुरुकुल का चैनल है जिस पर आप अभी मुझे लाइव देख पा रहे हैं, इसी चैनल से अगर हम बात करें यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल पर ही, ठीक है, तो जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ना, आप उसी वीडियो में, जैसे अभी यहाँ पर देखिए 8,500 बच्चे हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप इसी वीडियो में यहाँ मोर में जाइएगा, और जब यहाँ पर मोर में जाके आप यहाँ पर यूपी कांस्टेबल के क्विज को ज्वाइन करने के लिए ग्रुप भी है और यहाँ पर अमेजन का लिंक भी है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो नंबर 1 बेस्ट सेलर इन पुलिस एग्जाम बताएगा, और ये काफ़ी लिमिटेड स्टॉक ही बचा हुआ है। मुझे आज ही सेलर ने बताया कि सर बच्चों को जो भी हो तो बता दीजिएगा, बाद में ये किताब अवेलेबल नहीं होगी, बाद में ये ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट 400-500 कॉपीज ही बचे हुए हैं जो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो सेलर ने की है वो ये की है, उन्होंने हमसे कहा कि बच्चों को आप ये भी कह दीजिएगा कि 1 दिन के अंदर में उनके पास किताब पहुंच जाएगी, यदि वो अमेजन से ऑर्डर करते हैं तो, यदि आसपास पे है तो। 140 रुपये दिखा रहा है, देखो हमने तो 145 बताया था, यहाँ पर 5 रुपये और कम हो गया है, तो आप 140 में ये किताब को जो है वो मंगा सकते हैं। और फास्टेस्ट डिलीवरी संडे 28 जनवरी, अगर 2 घंटे के अंदर में ऑर्डर करेंगे तो आप लोग इसे मंगा के बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है। रीज़न, क्योंकि उन्हें पता है कि पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, समझदार आप हैं, आप समझ सकते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। मुझे इस सवाल का बस उत्तर दे दीजिए, हम आपसे इतना कह रहे हैं। आप बोलोगे सर ये इतना आसान सवाल है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है, तो बोलेंगे सर ये हमारे पास में 143 है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो 14.3 है, उसके बाद में 1.43, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव को बैलेंस करके चलना है, 0.143 है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.0143 हो जाएगा। हम चाहें तो इसका ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, तो हम ज़्यादा ट्रिक का डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल बोलेंगे, देखो 3 के ऊपर कोई नहीं है, 3 लिख दो, 4 × 3 7, 1 4 5 और 3 हमारा हो जाएगा 8, 1 4 3 और ये हमारा हो जाएगा 8, 1 4 5 और 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 8, यहाँ पे 1 और 4 5 हो गया, और ये हमारा 158.8873, 158.88 मेरे भाई 73। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए एक काम करिए, जो हमने आपको बताया ना, आप यहाँ पर मुझे उसी के बेसिस पर इसका उत्तर दे दीजिए जल्दी से। क्या होगा इसका उत्तर, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ये हमारा 39 है, 53 है, 27 है, और सबके ऊपर में यहाँ छत दिया गया है। आप इसे कैसे बना पाएंगे? आप बोलेंगे सर देखो इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना तोड़े, कैसे यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर देखिए विद इन सेकेंड सर, 9 और 3 कितना होता है, तो 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 5, याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर कितना, आप हालांकि जोड़ भी सकते हो, आप यहाँ जोड़ लो, 9 और 3 12 का हमारा 2 हो जाएगा, पास में 1, 3 और 5 8 हो जाएगा, पास में मेरे भाई 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.92। इनको जोड़ना तब गुनाह माना जाता है जब अगर ये 99 से ज़्यादा हो जाए, 2 अंकों से ज़्यादा हो जाए। यदि एक 2 अंकों वाले को 2 अंकों वाले से जोड़ने पर 2 अंक ही प्राप्त हो रहा है तो कोई गुनाह नहीं है।
और इसमें से मुझे कितना घटाना है, तो 0.27 को इसके ऊपर में 12 बोलेंगे गुरुजी बस 12 में से 7 घटा दिए 5 आ गया, 8 में से 2 घटा दिए 6 आ गया। ये लीजिए उत्तर है 65 हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आज मुझे इस सेशन में हर बच्चे से उत्तर चाहिए। अगर कोई सिंपल ऐसे हाथ बांध के भी वीडियो देख रहा है ना, तो मेरे भाई एक ही बात बोलूंगा, आंसर जरूर देना। जो चीज़ आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते। इतने आसान आसान सवाल है कि आप नजरों नजरों से जो है वो हल कर सकते हैं। मेरी कहीं पर कोई आवश्यकता भी नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर सिंपल एक बोर्ड मास के ऊपर में हमने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि बोर्ड मास के ऊपर में भी सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके अपने परीक्षा में। देखते कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। यूपी कांस्टेबल का पूछा गया 2018 में एक लॉलीपॉप सवाल, बताइए। मिश्रा जी का दर्शन करवाइए। देखिए आज मिश्रा जी जो हैं बड़े व्यस्त हैं और आज जो है कुछ स्पेशल इनकी बातचीत चल रही है। शाम को क्या हो गया कि इनका झगड़ा हो गया और मैडम जो है मिश्रा जी को काफ़ी फ़ोन कर रही थी, लेकिन हुआ क्या कि इनका फ़ोन आधे घंटे तक बिजी आ गया। तो अब तब से ये समझाने में जो है लगे हुए हैं कि नहीं, हम तुम्ही से जो है हम अपने घर पे बात कर रहे थे, हम किसी और से बात नहीं कर रहे थे। अब ये कन्विंस कर रहे हैं, वो कह रही है स्क्रीनशॉट मांगो। अब मिश्रा जी पता नहीं स्क्रीनशॉट क्यों नहीं दे रहे। हमने कहा भी उनको कि आप अगर सही हैं तो भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, लेकिन वो स्क्रीनशॉट भी नहीं भेज रहे, उनको समझा भी ना। अब आप बताइए समझेंगे? वो नहीं समझेंगे ना। आप ही लोग बताओ, समझेंगे? नहीं समझेंगे। स्क्रीनशॉट ही यहाँ पर जो है एकमात्र सबूत था और मिश्रा जी ने बहुत चला के दिखाई, कॉल डिटेल भी डिलीट कर दिया। अब मिश्रा जी की तो क्या ही बोले, अब तो लगने वाली है अब यहाँ पे। कल पता चलेगा, यहाँ पर हम पूछेंगे। अभी तो खैर वो मामला सेट कर रहे हैं अपना। कल पूछेंगे हम उनसे कि किससे बात कर रहे थे और क्यों उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया। होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।